नमस्ते बच्चों, ओम शांति। आप सभी खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे ही होंगे। तो हमने जो चर्चा की आंतरिक व्यक्तित्व के बारे में, नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा की, उसमें भी एक एक मूल्यों की हमने विस्तार से चर्चा की। आज हम बच्चों चर्चा करेंगे सकारात्मक जीवन शैली के ऊपर। तो जीवन शैली अर्थात क्या? कि जीवन शैली अर्थात वह पद्धति कि जिस अनुसार हम अपना जीवन जीते हैं। जीवन शैली में हमारी सोच, हमारे बोलचाल, हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, व्यवहार, ये सब सम्मिलित है। और यह जब हम बोलचाल करते हैं, खान पान, हमारा जो व्यवहार है, हमारी सोच है, तो वो जीवन शैली इसके द्वारा झलकती है। तो हमारी जीवन शैली के आधार पर ही हमारी पहचान बनती है। जीवन शैली हमेशा एक जैसी नहीं होती है। यह उम्र और परिस्थिति के साथ परिवर्तित होती रहती है, चेंज होती रहती है। तो अगर देखा जाए तो जीवन शैली दो भागों में बांटी जा सकती है। तो एक है सकारात्मक जीवन शैली और दूसरी है नकारात्मक जीवन शैली। सकारात्मक जीवन शैली वह है जिसके अंतर्गत हम जीवन को बेहतर बनाने वाली पद्धतियों को अपनाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। और यह जो जीवन शैली है, सकारात्मक जीवन शैली, हमें आगे बढ़ाने में बहुत ही मददगार है। इससे हमारे भीतर के जो गुण हैं, कलाएं हैं, उसका विकास भी होता है और हमारा जीवन जैसे कि स्वर्ग सा लगने लगता है। और इसके विपरीत नकारात्मक जीवन शैली है कि जो भी जीवन को बेहतर बनाने वाली जो पद्धतियां हैं, उसको नकार दिया जाता है, अर्थात उन्हें अपनाने का प्रयास नहीं किया जाता है। तो इससे क्या होता है, बुरी आदतों का विकास होता है और जीवन जैसे नर्क के समान लगने लगता है। कहा जाता है कि जो अच्छी आदतें हैं उसको अपनाना मुश्किल लगता है। भले मुश्किल लगता है लेकिन जीवन हमारा सरल बन जाता है। लेकिन जो बुरी आदतें होती है वह आसानी से अपना लेते हैं, लेकिन इससे जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमें सोचना है बच्चों कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें सकारात्मक जो जीवन शैली है उसको जरूर अपनाना चाहिए, जिससे हमें सुख, शांति, स्वास्थ्य और संपत्ति भी मिलती है। इसीलिए हमें सकारात्मकता की ओर बढ़ने का सतत सतत प्रयास करना चाहिए और नकारात्मकता से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो सकारात्मक जीवन शैली को स्पष्ट रूप से हम अगर समझे तो तीन मुख्य जो भाग है सकारात्मक जीवन शैली की, वो है सकारात्मक सोच, दूसरा सकारात्मक व्यवहार और सकारात्मक रहन सहन। तो सकारात्मक जो सोच है कि हमारी सोच जीवन को बहुत हद तक प्रभावित करती है ना। सही सोच सही जीवन शैली की तरफ पहला कदम है और इसीलिए हमें सही सोचना चाहिए। मैं एक आपको उदाहरण देना चाहूँगी। एक बार एक व्यक्ति ने एक प्रयोग किया। उसने 2 गमलों में एक ही किस्म के 2 पौधे लगाए, उनको एक जैसा खाद पानी दिया। पहले गमले के पास जाकर वह रोजाना अच्छे अच्छे विचार करते थे, उस पौधे को अच्छे विचार देते थे, जबकि दूसरे पौधे को नकारात्मक विचार दिया जाता था। 1 महीने के बाद उसने देखा, उस व्यक्ति ने, कि पहले पौधे पर अच्छे अच्छे जो विचार दिए थे तो बहुत अच्छे अच्छे फूल आए थे, लेकिन जो दूसरा जो पौधा था उसको नकारात्मक जो विचार दिए गए थे तो वो पौधा सूख गया था। तो देखा बच्चों कि पौधों पर भी हमारे विचारों का कितना असर होता है, प्रभाव पड़ता है। तो मनुष्य आत्माओं के ऊपर भी, है ना, बच्चों के ऊपर तो और ही जल्दी पड़ता है। और इसीलिए हम अपनी सोच को बेहतर बनाएं,
हम अपनी सोच को बेहतर बनाने के लिए क्या प्रयास करें, मैं आपको बताना चाहूँगी। तो सोच को अच्छा बनाने के लिए, जैसे कि आप सभी सुनते होंगे अफर्मेशन, तो हम कहेंगे उसको स्वमान। तो स्वमान मीन्स क्या है कि स्वयं ही स्वयं को मान देना है। तो कुछ जो स्वमान है, सवेरे उठते ही अगर हम उसको बोल लेते हैं तो बहुत एनर्जी हमें फील होती है, सारा दिन हमारा अच्छा भी जाता है। तो बच्चों, आप भले लिख लीजिए, सवेरे उठते ही आपको ये बोलना है, जैसे कि मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, मैं प्रभु पिता की प्रिय संतान हूँ, भगवान मेरा साथी है, मैं ईश्वर की छत्र छाया में हूँ, परमात्मा की छत्र छाया में हूँ, मैं प्रभु की बगिया का चैतन्य फूल हूँ। तो ये जो स्वमान है या अफर्मेशन है, इनको आप जरूर जरूर क्या करो, सुबह उठते ही बोलो, तो बहुत आपको अच्छा फील होगा। और जिससे हमारी सोच भी क्या बनती जाएगी, सकारात्मक बनती जाएगी। फिर है आत्मविश्वास। तो जैसे आपने सुना होगा कि भगवान भी उनकी ही मदद करता है जिनको खुद पर विश्वास होता है। तो आत्मविश्वास जरूर होना चाहिए। आत्मविश्वास हो, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस हो लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना हो। तो आत्मविश्वास हमें अपने खुद पे, माना अपने कदमों पर विश्वास रखना चाहिए, अपनी योग्यताओं पर विश्वास होना चाहिए। तो जिससे क्या होगा, हमारा कल्याण होगा, है ना, हम आगे बढ़ते जाएंगे। और ये सोचना है कि परमात्मा मेरे साथ है, हजार भुजाओं वाला भगवान मेरे मददगार है। लेकिन मददगार कब बनते हैं, जब हम अपने खुद पर विश्वास भी रखते हैं, जिससे हमारी सोच भी क्या बनती है, सकारात्मक। हाँ, कई कहते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस हमारा पहले बहुत अच्छा था लेकिन अभी नहीं है। तो उनको हम यही कहते हैं कि ये आप अभ्यास करते रहो। फिर है आशावादी। तो अगर हम आशावादी है तो हमारी सोच सकारात्मक बनती जाती है। आशा का चिराग सदैव जलाए रखे। निराशा के अंधकार में वे लोग भटकते हैं जिनके जीवन का कोई महान लक्ष्य नहीं होता है। सब कुछ अच्छा ही होना है, ये सोचना है, आशा नहीं छोड़नी है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा होगा, है ना। तो ये आशा जरूर रखनी है। मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार दो मेंढक दूध के दो डिब्बों में गिर गए। पहले मेंढक मेंढक ने सोचा कि मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, या बहुत अंधेरा है, मैं इसके भारी ढक्कन को भी उठा नहीं सकता, न ही तली में छेद कर सकता हूँ। उसने निराश होकर के अपने को छोड़ दिया और वह डूब गया। उसी स्थिति में दूसरा मेंढक भी था। उसने आशा नहीं छोड़ी। उसने सोचा, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकल सकता हूँ, मैं इसके भारी ढक्कन को तो नहीं उठा सकता, न ही तली में मैं छेद कर सकता हूँ, परंतु मैंने अपने बुजुर्गों से एक बात सीखी है कि तरल पदार्थों में तैरना चाहिए। तो तरल पदार्थों में तैरना चाहिए। उसने तैरना शुरू कर दिया और तैरते तैरते दूध मक्खन बन गया और वह मक्खन के गोले पर बैठ गया। जब दूध वाले ने दूध का डिब्बा खोला तो वह कूदकर बाहर आ गया। तो बच्चों, ये कहानी है, लेकिन इससे हमें यही सीखना है कि हमें आशा नहीं छोड़नी है, हमेशा आशावादी बनकर के रहना है, जिससे हमारी सोच सकारात्मक बनती जाएगी। और फिर स्वयं से बातचीत, जैसे पहले भी हमने चर्चा की थी कि आत्मचिंतन, तो स्वयं से बातचीत करना, प्रतिदिन कुछ समय निकाल कर ऐसे स्वयं से एक अच्छे दोस्त के भांति बड़े प्यार से बातचीत करनी चाहिए। स्वयं को ही स्वयं प्रोत्साहित भी करना चाहिए और श्रेष्ठ कार्य के लिए स्वयं ही स्वयं को शाबाशी भी देनी चाहिए। ऐसे स्वयं से जरूर बातचीत करें। फिर हमारी जो जीवन शैली है, सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए
फिर हमें जो दूसरा जो भाग है उसका सकारात्मक व्यवहार, जैसे पहले है ना, सकारात्मक सोच होनी चाहिए और सकारात्मक व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो सकारात्मक व्यवहार में आता है कि हमारे बोल में मिठास हो। बोल के बारे में हमने सुना है कि पहले तोलो फिर बोलो। फिर बहुत सुंदर स्लोगन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में बताया गया है, कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। तो बच्चों, जैसे कि हमारे जो बोल है ना, औरों की हिम्मत बढ़ाए, खुशी प्रदान करे, उमंग उत्साह दिलाने वाले हो, दुआएं देने वाले हो, तो ऐसे बोल हमारे मुख से निकले, ताकि क्या हो कि सभी के मुख से हमारे प्रति भी दुआएं निकले। तो हमारे बोल से ही हम किसी को अपना मित्र बना सकते हैं, संबंधों में सुधार भी ला सकते हैं। तो जिससे क्या होगा, जीवन हमारा मिठास से बन जाएगा। और इसीलिए हमें अपने बोल पर बहुत अटेंशन देना है। और फिर सकारात्मक व्यवहार में आता है, जैसे बोल के बारे में बताया, फिर मुख पर मुस्कुराहट होनी चाहिए। कि जैसे कि मुस्कान को मुख का इंद्रधनुष कहा गया है। तो मुस्कान से क्या होता है, पराये भी अपने बन जाते हैं। तो एक कहानी फिर से मैं आपको शेयर कर रही हूँ, बताना चाहूँगी कि एक शिक्षक ने दो बच्चों को, जिनके नाम थे चीनू और टीनू, कुछ फूल देकर कहा कि रास्ते में जो भी तुम्हें देखकर मुस्कुराए उसे एक फूल दे देना। तो थोड़ी देर बाद जब वे दोनों वापस आए तो चीनू के हाथ के सभी फूल वैसे के वैसे ही थे, क्योंकि उसे देखकर कोई नहीं मुस्कुराया, जबकि टीनू के हाथ के सभी फूल बढ़ गए थे, क्योंकि उसको देखकर सभी मुस्कुराए। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? क्योंकि टीनू ने क्या किया था, हर किसी को देख कर के टीनू पहले मुस्कुराया, इसीलिए उसे देख हर एक भी मुस्कुराया। तो मुस्कुराहट, उसके लिए कोई पैसे खर्च नहीं करने पड़ते हैं, तो जिससे हमारा व्यवहार में सकारात्मकता आती है। फिर परोपकारी स्वभाव हमारा होना चाहिए। कि एक सत्य घटना है जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। जॉन नामक गरीब एक गरीब बालक जो सेल्समैन का काम करके पढ़ाई का खर्चा उठाता था। एक बार वह भूखा प्यासा अपने कार्य के दौरान एक मकान पर कुछ जो वो सेल्समैन जो उसके पास सामान था वो बेचने के लिए गया। तो दरवाज़ा एक महिला ने खोला। जॉन ने कहा, मेरे पास कुछ घरेलू उपयोगी का सामान है, आप उसे खरीदेंगे? तो लड़के के हालात पहचान उसने सामान खरीद लिया। लड़के को बहुत प्यास लगी थी, तो उसने पूछा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? तो महिला ने कहा, बेटे तुम भूखे भी हो, मैं खाने के लिए कुछ ले आती हूँ। तो बालक ने कहा, महिला का प्रेम देख, उसकी आंखों में जैसे आंसू आ गए। वो भूखा था पर स्वाभिमानी था। सो उसने कहा, नहीं धन्यवाद, मुझे बस एक गिलास पानी ही दे दे। तो महिला अंदर से दूध का गिलास लेकर आई। वो समझ गया कि दूध के रूप में उसकी प्यास और भूख दोनों की तृप्ति का इंतजाम किया गया है। उसने संकोच करते हुए पूछा, इसका मूल्य क्या होगा? तो महिला ने कहा, हर वस्तु पैसे से नहीं आकी जाती है। फिर क्या हुआ, कई वर्ष बीते, वह महिला गंभीर रूप से बीमार हो गई। लंबा इलाज चला पर ठीक नहीं हुई। अंत में एक बड़े चिकित्सक को बुलाया गया। उसके इलाज से कुछ दिनों बाद वह ठीक हो गई, लेकिन भारी बिल के बारे में सोचकर वह चिंतित थी। अंतिम दिन जब वह बिल लेने पहुंची तो देखा कि बिल की भारी राशि को काटकर लिख दिया गया था, इस बिल की संपूर्ण राशि का भुगतान
1 गिलास दूध के बदले हो चुका है। और नीचे हस्ताक्षर थे डॉक्टर जॉन। तो देखा बच्चों कि उस महिला के अंदर जो परोपकार की भावना थी और उसने जो उस बालक को मदद की, 1 गिलास दूध दिया, रिटर्न में उसको कई गुना ज़्यादा मिला। तो उसने तो अपेक्षा भी नहीं की थी, लेकिन जो किया उसका फल हमें तो ज़रूर मिलता है। और इसीलिए हम अपने व्यवहार में सकारात्मकता ज़रूर रखें। और फिर जो तीसरा है, हमारी सकारात्मक जीवन शैली बनाने के लिए सकारात्मक रहन सहन भी होना ज़रूरी है। तो सकारात्मक रहन सहन माना क्या? आजकल हम देखते हैं सबका पहनावा कैसे हो गया है, जिसमें सादगी नहीं है। तो पहनावा हमारा कैसे होना चाहिए? सादा होना चाहिए। और हमारा खान पान कैसे होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। और फिर साधनों में भी ज़्यादा आसक्ति न हो, है ना, कि उस साधनों के बिना हम रह ही न पाए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। तो सकारात्मक जीवन शैली के लिए इन सभी बातों को हमें ज़रूर ज़रूर अपनाना चाहिए। तो बच्चों, इसमें तो बहुत है, लेकिन आज हम इस चर्चा को यही पूर्ण कर रहे हैं। आगे हम चर्चा जारी रखेंगे और एक नए मूल्य को लेकर के हम जो हमारी जीवन शैली है उसको हम सकारात्मक बना पाए, तो और एक आगे हम चर्चा ज़रूर करेंगे। अभी उससे पहले जैसे हम हमेशा मेडिटेशन अंत में करते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए कि मेडिटेशन करने से हमें कितने फ़ायदे होते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के फ़ायदे बहुत है बच्चों, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी बुद्धि का विकास होता है और हम एनर्जेटिक फील करते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं। और जैसे आपको जो बताए गए ना, जो स्वमान अफर्मेशन, तो वो भी अगर हम बोलते हैं तो वो भी मेडिटेशन ही है। तो चलिए कुछ पल के लिए हम सभी मेडिटेशन करेंगे। तो सबसे पहले रिलैक्स हो जाइए और स्वयं को देखिए, स्वयं को चेक कीजिए। अब चेक क्या करना है? खुद की ही जीवन शैली को चेक करना है। क्या मेरी जीवन शैली सकारात्मक है? अगर नहीं है तो आज से मैं यह दृढ़ संकल्प करता हूँ कि मुझे अपनी जीवन शैली को सकारात्मक जरूर बनाना है और उसके लिए मैं अपनी सोच को सकारात्मक जरूर बनाऊंगी, अपने व्यवहार को सकारात्मक जरूर बनाऊंगी, अपने रहन सहन को सकारात्मक जरूर बनाऊंगी, जिससे भगवान, परम पिता, परमात्मा, सुप्रीम सोल, जो मुझ आत्मा के सच्चे पिता हैं, उनकी दुआएं मुझे हर पल मिलेगी और मैं जीवन में आगे ही आगे बढ़ती जाऊंगी। ओम शांति।